ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां शराब तस्कर और पुलिसकर्मी के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की इस घटना में बिहार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया तो वही चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस और शराब तस्कर के बीच मुठभेड़ की यह घटना मेजरगंज के कुमारी गांव की है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के लिए गई पुलिस की टीम पर शराब तस्कर ने फायरिंग की है। फायरिंग की यह घटना में एक सब इंस्पेक्टर और एक चौकीदार को गोली लगी है। गोली लगने से दारोगा दिनेश राम की मौत हो गई तो वहीं चौकीदार गंभीर रूप से घायल है। शराब तस्कर के साथ पुलिस की हुई इस मुठभेड़ ने बिहार में एक बार फिर से शराब के गोरख धंधे को उजागर कर दिया। सूचना मिली कि अपराध कर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पर आया हुआ है। उसमें पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल एक चौकीदार के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक चौकीदार लाल बाबू को। दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है। चौकीदार इलाजरत है। सर, कारोबारी की भी मौत हुई है। इसमें जवाबी कार्रवाई में कोई जख्मी? अभी पूर्व सूचना है, वहाँ SDPO सदर गए हैं। सूचना मिलने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। बार अनुमंडल के सकसोहरा थाना अध्यक्ष अरुण कुमार के तबादले को लेकर के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुरानी कहावत ताजा हो गई कि इंसान के रूप की नहीं बल्कि उनके गुणों की पूजा होती है। इसका ताजा उदाहरण सकसोहरा थाना क्षेत्र स्थित सकसोहरा बाजार में देखने को मिला, जहां ग्रामीणों के साथ साथ पूरे बाजारवासियों ने धूमधाम से सकसोहरा थानेदार अरुण कुमार के विदाई समारोह का आयोजन कर पुलिस के प्रति नकारात्मक सोच को सकारात्मक जामा पहनाने का काम किया। पटना सिटी के बैरिया स्थित अंतर्राज्यीय बस डिपो के लिए सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध में पहाड़ी मौजा संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां वार्ड नंबर 56 के पार्षद प्रतिनिधि बलराम मंडल समेत अन्य जनप्रतिनिधि ने धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। जहां लोगों का कहना था कि बिहार सरकार बस डिपो को लेकर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों का जमीन अधिग्रहण कर बेघर करना चाह रही, जिसके विरुद्ध में स्थानीय लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। में सारे जिलाधिकारी, कमिश्नरी और अनुमंडल पदाधिकारी, साथ ही नगर विकास मंत्रालय और जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे लोगों को रजिस्ट्री के माध्यम से हम लोगों ने अपना प्रस्ताव भेजा है कि हम लोगों का जो है मकान किसी तरह सुरक्षित रहे लेटर के माध्यम से। और परसों 22 तारीख के दिन हम सभी मोहल्लावासी माननीय स्थानीय विधायक माननीय नंद किशोर यादव जी के फ्लैट पे जाके हम लोगों ने उनसे एक दूसरे से गेट टुगेदर हुए, बातचीत किए हैं और अपनी सारी बातों को रखा है। माननीय विधायक जी ने आश्वस्त कराया है कि हर कंडीशन में हम आप लोगों का मदद करेंगे और अंतिम निर्णय हमारा है कि किसी भी सूरत में पहाड़ी मौजा के लिए ये चौथा बार जो अधिग्रहण हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होने देंगे और हम आपके हर संघर्ष में हम साथ हैं। सरकार से बात करेंगे कि ताकि हमारा क्षेत्र के अंदर ये पहाड़ी मौजा का दोबारा जो है बस स्टैंड के लिए प्रस्ताव जो ज़मीन है इसको सरकार वापस ले और कहीं प्रति ज़मीन में शिफ्ट करे, बना मकान को ये नहीं करे तुरंत। राजधानी पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने किराना कारोबारी से 2 लाख रुपए पॉकेट मार लिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पटना पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरा मामला पटना के अगमकुआं ओवरब्रिज पुल के पास का है, जहां CNG ऑटो पर सवार होकर किराना कारोबारी मारूफगंज मंडी किराना का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। रास्ते में बिग हॉस्पिटल के पास ऑटो चालक अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर किराना कारोबारी के पॉकेट मार कर ऑटो चालक फरार हो गया, जिसके बाद कारोबारी रोने लगा और पूरी जानकारी कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद पटना पुलिस को दी। तस्वीर में आप देख सकते हैं किराना कारोबारी रविशंकर गुप्ता बाईपास थाना प्रभारी संजीव कुमार सिन्हा को पूरी वारदात की जानकारी दे रहे हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने अपने जिप्सी में किराना कारोबारी को बैठाकर घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हम बस टेम्पो बैठे हम मारूगंज जाना, व्यापारी हम सामान खरीदते हैं, पूरा खाली सामान पूजा पाठ। कहाँ पर से टेम्पो? अगमकुआं के नीचे से पकड़े थे सर। इसका क्या हुआ? बस टेम्पो में बैठे वहाँ से हम बोले सर ढुलका दिया इधर वाला बोला कि गैस भरवाना है, गैस कम है, तो क्या करता है टेम्पो दब रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीछे बैठा हुआ एक आदमी उधर से आगे वाला से उठा के पीछे बैठ गया होगा। हम तो ऐसे खेल रहा था, हम बोले 3 आदमी चलाएगा कैसे, ये बोले गैस वाला टेम्पो है। कितने रुपए थे? 2 लाख। कितना?
2 लाख का एक पैकेट था बस। क्या चीज ऐसे ही छीन हम तो लिया? किराना का कारोबार करते ऐसे ही हैं, पूजा पाठ का सामान ऐसे ही करते छीन लिया या हथियार भी था उसके पास? हैं। हम ये सब चीज नहीं देखा है सर। एक बैग पॉकेट मार लिया। हाँ देखिए सर, काटा। पॉकेट क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर गुप्ता नाम। कहाँ के रहने वाले? समस्तीपुर। यहाँ कहाँ जा रहे थे? ये मारू बन जाएंगे सर, सामान खरीदेंगे ना सर। अभी ना हमको सूचना आया है कि भाई किसी व्यक्ति का जो है बिजनेसमैन कोई अपना बिजनेसमैन है, तो उसका जो है वो पॉकेट से पैसा निकाल लिया गया है। कितने लाख रुपए तुरंत पहुंचा, काट करके निकाल लिया गया है, वही बात बोल रहे हैं, काट कर निकाल लिया गया है ना। इसी पर मुझे सूचना मिली तो मैं आया, तो थोड़ा से कितने लाख रुपए है? थाना क्षेत्र पड़ता है और 2 लाख रुपए है, और मैं इसकी तहकीकात कर रहा हूँ। दिन दहाड़े इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है पटना में, राजधानी में। ऐसी बात नहीं है, राजधानी की पुलिस पूरी मेहनत कर रही है। हम लोग अपराध का को नियंत्रण करेंगे। ऐसा कभी कभी होता है, लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, लोग बगल वाले को समझ में नहीं आता है और पॉकेट काट लिया जाता है। तो ये अपराध की भी श्रेणी है। 1 घंटा से ज्यादा समय उनका बीत गया इधर। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही सूचना मिलती है कितना तुरंत आए हैं। 1.5 घंटा हो रहा है, पौने और इनके द्वारा सूचना दी गई है और मैं तुरंत आया हूँ। और थाना क्षेत्र की सीमाओं से मतलब नहीं है, हम लोग अनुसंधान करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे। वहीं दानापुर रेल मंडल की आरपीएफ की टीम ने चलती ट्रेन में लूटपाट और चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरपीएफ की टीम ने पटना सिटी के मलसलामी थाना क्षेत्र के नगला स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर ट्रेन से चोरी की गई कई कीमती साड़ियां, पीतल के बर्तन समेत अन्य सामानों को बरामद किया। पुलिस ने इस कांड में संलिप्त 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। चोरित रेल संपत्ति सुधा की बरामदगी के लिए हमें बरिया मंडल शिक्षा के निर्देश पर छापेमारी की गई, जहां चौक थाने स्थित चंदोरिया ढाल वहां से कुछ बरामदगी हुई है। और ये खाजे कला स्थित एक बर्तन की दुकान से यहाँ भी चोर के द्वारा निशानदेही पर कुछ बुक्सुदा माल की संपत्ति की बरामदगी हुई है, जिसे हम अभी कार्रवाई के लिए ले जा रहे हैं और साथ ही किसी दुकानदार को गिरफ्तार। रोहतास तथा औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर मध्यकाल में बना पत्थर का पुल के अस्तित्व पर इन दिनों खतरा है। पुरातत्व विभाग की उदासीनता तथा स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से इस ऐतिहासिक पत्थर के पुल का धीरे धीरे अस्तित्व मिटता जा रहा है। 500 साल से समय से पूर्व ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत रोहतास जिला के डेहरी और औरंगाबाद के बीच सोन नदी के बीचों बीच पत्थर के स्लीपर से पुल बनाया गया था, लेकिन अब इस पुल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ये पुरानी ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। सोन नदी पर 3.5 किलोमीटर से लंबे इस पत्थर के पुल की चौड़ाई 17 फीट है। अभी भी इसके पत्थर यथावत है। इसके स्टोन स्लीपर की लंबाई 9 फीट तक है, लेकिन आज इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जानकार कहते हैं कि जब मध्यकाल में बड़े बड़े नदियों पर पुल बनना मुश्किल था, ऐसी परिस्थिति में इस तरह के सड़क पुल बना करते थे। जब नदी में पानी कम होता था तो इसी रास्ते से होकर लोग आवागमन करते थे। क्या कहेंगे आप लोग? तूले नहीं, बर्बाद तो मैक्सिमम जो इसका है ढांचा उसको कर चुके हैं। ये 3.5 किलोमीटर की रोडवे और सड़क बनी थी, ऐतिहासिक है हमारे इलाके के लिए, लेकिन आज के दौर में इसे बर्बाद किया जा चुका है। अभी भी आधा ढांचा बचा हुआ है इसका, जो डेहरी शहर से सोन नदी की तरफ है, और इसको बचाया जा सकता है, इसको संरक्षित किया जा सकता है और इसकी ज़रूरत भी है। अभी लोगों की सूचना पर जिलाधिकारी और वरीय अधिकारी खनन विभाग के पुरातत्व विभाग आए हुए थे, उन्होंने भी इसको बचाने का प्रयास और पहल शुरू किया है। अब देखना यह है कि ये कितने दिनों में संरक्षित और सुरक्षित रह पाता है या हो पाता है। बालू माफियाओं पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शेरशाह सूरी के टाइम से ही ये पटिया वाला रोड जो है उसी के द्वारा मालों का ढुलाई होता था। और बल्कि हम धन्यवाद देंगे अपनी सरकार को, एनडीए सरकार को, कि इस पर चेतने का काम किया। अब कल ही यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के LRDC सब उसको सर्वेक्षण मैंने बचाने के लिए तत्पर हुए हैं। लेकिन यहाँ के बालू माफियाओं के द्वारा इस रोड का ही नहीं बल्कि डेहरी ऑनसन के कछार को भी बर्बाद करने का काम कर रहा है। खनन करना है 4 फीट, खनन कर रहा है 30 फीट, 20 फीट ऐसे। तो मैं बल्कि सरकार से मांग करूंगा कि इसको बचाने का पहल करें, जो पहल कर रहे हैं उसको और ज़्यादा तत्परता से करने का काम करें। क्या उस जो रोड है पुराना, उसका विजिट मेरे द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जो इस साइड से रोड है
एक सुरक्षित भी है। उसके बाद नदी की धारा थी, नदी की धारा के बाद उस साइड से जो सैंड माफिया हैं डेहरी साइड से कोई माइनिंग का सच नहीं पाया गया, और इस साइड से आप सभी लोग जानते हैं माइनिंग नहीं हो रहा है। लेकिन औरंगाबाद के जो बारून के निवासी हैं उस साइड से आकर माइनिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजा है कि औरंगाबाद जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद से पत्राचार किया जाए कि उस साइड से बारून साइड से जो उस रोड को ध्वस्त कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर समस्तीपुर के मोहती नगर से आ रही है, जहां रंगदारी नहीं देने पर एक व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी की पहचान सोनू कुमार मिश्रा के रूप में हुई है। जख्मी आरोप लगाते हुए बताया कि अजय कुमार सिंह के द्वारा 1 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी और बार बार गोली मारने की धमकी भी दी जा रही थी। पैसा न देने पर रात्रि में दरवाजे पर बैठे सोनू कुमार को गोली मार दिया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना थाने को भी दी। मौके पर मोहती नगर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। रंगदारी टैक्स मांग रहा था, 1 लाख रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे, नहीं दिए तो गोली मार दिया, दरवाजा पे आ गया। कब घटना घटी है? 6:10 में हुआ शाम में 23 तारीख। फिर उसके बाद कहाँ गए आप लोग इलाज के लिए? थाना फ़ोन किए, उसके बाद हॉस्पिटल गए मोहती नगर, उसके बाद थाना पे गए। किस चीज़ को लेकर रंगदारी मांगा जा रहा था? मनरेगा का। अब क्या है मनरेगा में? मनरेगा का छोटा मोटा काम किए थे, उसमें बोल रहा था हमको भी दो रंगदारी, नहीं तो गोली मार देंगे, 1 लाख रुपया दो। लाला की खबर में बताइए, आप देखते हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार।